आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सतेंद्र है और मैं फिडे आर्बिटर एंड नेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ। आज यूपी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूपी 27 और 28 जुलाई को बिजनौर में सीनियर नेशनल आर्बिटर का एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको उसके लिए पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कितना रजिस्ट्रेशन फीस आपको सबमिट करना है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ताकि इस वीडियो को आप पूरा देखें और जो भी आपको डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड उसको आप कर सकें। तो अभी हम जस्ट मूव करते हैं मेरे दूसरे स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है ऑफिशियली। तो हम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की साइट पे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं मैंने सीनियर नेशनल आर्बिटर ओपन कर रखा है पोर्टल, ये कल रात में अपडेट हुआ था 9:50 के अराउंड। सो यहाँ पर उन्होंने जो मिनिमम एज रखी है किसी भी पार्टिसिपेंट की, दैट इज 17 ईयर्स। जो भी एग्जाम देने के लिए इच्छुक है उनकी कम से कम 17 साल की एज हो जानी चाहिए। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रखा है उन्होंने 10 जुलाई अप टू 5 PM। 5 PM से पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर देते हैं, तो फिर इजीली आपका नाम आ सकता है। नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है वो हमारे पास 40 सीट्स हैं। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यूजली होता है। एंड दूसरा स्टेट रिकमेंडेशंस पे होता है। आपका काम है फॉर्म फिल करना, पेमेंट प्रोवाइड करना एआईसीएफ की वेबसाइट पे जाके। देन वो लिस्ट आपके स्टेट को भेजी जाएगी, आपके स्टेट सेक्रेटरी जो है उसको अप्रूव करेंगे। देन आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा एआईसीएफ की तरीके से तरफ से कि आप इस एआईसीएफ सेमिनार के लिए, सीनियर नेशनल आर्बिटर सेमिनार के लिए सेलेक्ट हो गए। एंड देन आप अपना टिकट करा सकते हैं। इस पेमेंट जो इसमें करनी है दैट इज 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज में आपका सेमिनार और एग्जामिनेशन का चार्ज है। इसमें अभी एज सच कुछ फूड का मेंशन नहीं है। फूड आपको अपना खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, फूड और स्टे। और ये सब पेमेंट करने के बाद आपको ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इस गूगल फॉर्म के लिंक पे आपको क्लिक करके आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, पेमेंट आप दो जगह से कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली एआईसीएफ की साइट पे और दूसरा डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एआईसीएफ की साइट्स के साथ, तो आई विल सजेस्ट कि आप बैंक ट्रांसफर को यूज करो। और यूटीआर नंबर जब भी आप फॉर्म फिल करो तो वहाँ पे उसका यूटीआर नंबर आप लिख दो, तो वो इजी होता है, वो इजीली पेमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं। कई बार क्या होता है हम इस ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल को यूज करते हैं तो पेमेंट नहीं हो पाता है किसी कारण की वजह से। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे इजी चीज है आप बैंक ट्रांसफर करें। अब आपका जब रजिस्ट्रेशन सब हो जाएगा, आपको स्टेट से रिकमेंडेशन मिल जाएगा, उसके बाद मेन चीज है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि क्या क्या चीजें आपसे वहां पे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला है लॉज ऑफ चेस। लॉज ऑफ चेस इज लाइक बेसिक्स ऑफ चेस। जिसमें आप लीगल इलीगल मूव्स के बारे में सीखते हैं, स्पेशल मूव्स क्या होता है, क्लॉक को कैसे हैंडल करना है, प्लेयर को आप क्या क्या पेनल्टी दे सकते हो, ये सारी चीजें आपको लॉ ऑफ चेस में सिखाई जाएंगी। देन फिर आपका टाई ब्रेक आ जाएगा। टाई ब्रेक वाले में आपका अगर टाई दोनों प्लेयर्स के पॉइंट्स इक्वल है तो आपको टाई ब्रेक्स यूज करने हैं। उस टाई ब्रेक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देन रेटिंग रेगुलेशन कि अगर कोई नया प्लेयर है तो उसकी रेटिंग कैसे ओपन होगी, और अगर कोई पुराना प्लेयर है तो उसकी रेटिंग में चेंज कैसे आए, ये चीजें आपको रेटिंग रेगुलेशन में पढ़ाई जाएंगी। देन उसके बाद आ जाएगा स्विस पेयरिंग। स्विस मैनेजर एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में आप कैसे पेयरिंग करोगे, पेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से पेयरिंग की जाती है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया जाए। आर्बिटर रेगुलेशंस में आपको टाइटल से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी कि क्या क्या चीजें आर्बिटर को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए एक इवेंट को कराने से पहले। एंड दूसरा टाइटल से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड देन फॉर द सेकंड थर्ड लास्ट वन इज एंटी चीटिंग। एंटी चीटिंग इज लाइक कोई टूर्नामेंट में अगर आपको लग रहा है कि चीटिंग कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे रहते हैं, कैसे उनको उनको टैकल करना है, तो ये सारी चीजें आपको एंटी चीटिंग्स में सिखाई जाएंगी। एंड देन चेस के लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स क्या होते हैं और कॉम्पिटिशन रूल्स। और ओवरऑल आपको बेसिक क्लास में लिखा हुआ है कि बेसिकली आपको सिखाएंगे टाइटल्स कैसे फिल करते हैं। लाइक चेस में आर्बिटर्स के लिए भी टाइटल होते हैं और प्लेयर्स के लिए टाइटल्स होते हैं। तो जीएम नॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है, आईएम नॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है, डब्ल्यूजीएम नॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है, डब्ल्यूआईएम कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें आपको इसमें ओवरऑल सिखाई जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली मैं एक वीडियो डाल सकूं लॉ ऑफ चेस और इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, ताकि आप इस चीज से जुड़े रहें और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। सो कल से मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए इसमें वीडियो प्रोवाइड करना। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लॉ ऑफ चेस से, तो जो लोग भी इनरोल कर रहे हैं वो इन वीडियोस को देखकर अपने प्रिपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। और जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 8-10 टॉपिक का कोर्स, तो फिर मैं एक मॉक टेस्ट भी आप लोगों को कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि वहां पर आपको क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। और एक बार आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि मेरे पास क्या क्या चीजें मैंने पढ़ ली है, तो वहां पर जब आपको सेमिनार में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स नहीं आएंगे, आप ऑटोमेटिकली सारी चीज सिंक्रोनाइज कर पाओगे इंस्ट्रक्टर के साथ। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और यूपी से रिलेटेड जितनी भी चेस इन्फॉर्मेशन है उससे उससे जुड़ने के लिए, उसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू सो मच।